यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 1 अध्याय और 31 पद से। इस पद से मैं आपको 3 बातें समझाने की कोशिश करूंगा और आपको इन बातों को समझना है। लिखा है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। यहां पर पहली बात हम लोग देखते हैं कि वचन कहता है कि जिस रीति से एक पुरुष अपने बच्चे को उठाए रखता है, जिस रीति से एक पुरुष अपने बच्चे की देखभाल करता है, उसकी केयरिंग करता है। आप सोचो, जब कभी भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपके साथ में छोटा बच्चा है, तो आप उसको हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ते। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप 24 घंटे उसके हाथ को पकड़े रखते हैं या फिर उसे गोदी में उठाए फिरते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको उसकी चिंता है, क्योंकि आपको उसकी फिक्र है, क्योंकि आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसी प्रकार से परमेश्वर आपको और मुझे, और यहां पर विशेषकर इन लोगों के विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें उस यात्रा में, उस रास्ते में, परमेश्वर ने उन्हें मानो एक बच्चे के समान अपने हाथों में उठा करके रखा, ताकि उन्हें चोट न लगे, ताकि उनका कोई नुकसान ना हो जाए, ताकि उनकी कोई हानि ना हो जाए। परमेश्वर उनकी केयर कर रहा है, परमेश्वर उनके लिए प्रबंध कर रहा है, परमेश्वर उनके लिए उपाय कर रहा है, परमेश्वर उनकी देखभाल कर रहा है। परमेश्वर ने, मानो वचन कह रहा है कि मानो परमेश्वर ने भी हमें अपनी गोद में उठा के रखा हुआ हो, मानो परमेश्वर ने हमें अपने हाथों में उठा करके रखा हुआ। इतना महान परमेश्वर। हमारे माता पिता जितना हमसे प्रेम करते हैं, उससे अधिक प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, क्योंकि हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से इस वचन में लिखा है, उसी प्रकार से आपकी भी केयर करेगा, आपकी भी देखभाल परमेश्वर करेगा, आपको भी परमेश्वर ऐसे ही चलाएगा जैसे इन लोगों को। आप जब मार्केट में चलते हैं, रोड पर आप चलते हैं, पैदल यदि आप चल रहे हैं, तो आप हमेशा अपने बच्चे को हाथ पकड़ कर ले जाएंगे या फिर उसे गोदी में उठा कर ले जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी उसे टक्कर मार दे या फिर कोई उसे उठा ले जाए, क्योंकि आप उसकी चिंता करते हैं, आप उसकी केयर करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर आपकी केयर करता है। बाइबल कहती है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो। हम परमेश्वर की आंख की पुतली हैं, आप परमेश्वर की आंख की पुतली हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप उसकी प्रजा हैं। तो इसलिए परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसीलिए परमेश्वर आपकी देखभाल करता है, आपकी केयर करता है। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं वो है कि परमेश्वर इनके साथ में, इस पूरी यात्रा में, इस पूरे रास्ते में बना रहा। परमेश्वर की उपस्थिति इनके साथ में रही। लिखा है कि इस स्थान तक पहुंचने तक, जब तक हम मिस्र से निकले और कनान देश तक पहुंचे, परमेश्वर इस रास्ते में हमारे साथ में बना रहा। पहले उसने हमें उठाए रखा और उसकी उपस्थिति हमारे साथ में रही। उसने हमें नहीं छोड़ा और उसने हमें नहीं त्यागा। इस पूरे रास्ते में, इस सफर में वो हमारे साथ में बना रहा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपके जीवन सफर में परमेश्वर आपके साथ में है, उसकी उपस्थिति आपके साथ में बनी रहेगी। तीसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। परमेश्वर ने जो वादा अपने लोगों से किया कि मैं तुम्हें कनान देश पहुंचाऊंगा, उस वादे के प्रति वो विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने जब वहां से उन्हें निकाला,
और जब तक उन्हें उस स्थान पे न पहुंचा दिया, परमेश्वर उनके साथ में रहा, उनकी देखभाल करता रहा, उनके लिए उपाय करता रहा, उनके लिए प्रबंध करता रहा, उनको प्रोटेक्ट करता रहा। मीन्स परमेश्वर उनके लिए विश्वास योग्य बना रहा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके लिए भी विश्वास योग्य बना रहेगा। अपने वचन के प्रति परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने आपको बुलाया है, उसने आपको चुना है, आप में एक अच्छा काम उसने शुरू किया है और वही उस काम को पूरा करेगा। वो अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है। आप उस पर भरोसा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य प्रभु है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको एक पिता की तरह आपकी देखभाल करेगा, आपकी केयर करेगा। परमेश्वर इस जीवन सफर में आपके साथ में है, वो आपको नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं हरियाणा फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी एक गवाही है, बीते समय में मेरी मिसेस का हार्ट का ऑपरेशन होना था। इसके लिए मैंने व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और पीके मसीह और अमृता सिस्टर, उसके पूरे टीम ने उसके लिए प्रार्थना किए और उसके प्रार्थना के द्वारा उसका ऑपरेशन सही सलामत हुआ और अब वह भली चंगी है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश और आनंदित हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं। सच में प्रभु हमारा बहुत ही भला और अच्छा परमेश्वर है। इस पूरे महीने, इस पूरे नवंबर महीने में परमेश्वर ने हम सबको संभाला और आज हम सब नवंबर महीने के लास्ट दिन में हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा कर पा रहे हैं। सो ये समय होगा कि हम सब परमेश्वर के आगे अपने विनतियों को लेकर आए। जब परमेश्वर ने अपने वचन से हमसे बातचीत किया है तो हम अपनी विनतियों को बड़े हियाव के साथ उसके सम्मुख लेकर आए और आज के इस पूरे महीने का हर एक संघर्ष आपके जीवन से चला जाएगा। हर एक दुख, परेशानी और विपत्तियां आपके जीवन से चली जाएंगी। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में तू अच्छा है, तू भला है प्रभु जी, और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि पूरे नवंबर महीने में प्रभु एक एक दिन, एक एक पल में, एक एक क्षण में प्रभु जी तूने हम सबको संभाले रखा। और प्रभु इन 30 दिनों में परमेश्वर पिता हम प्रभु सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए पिता। हर दिन हमने वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है खुदावन। आज हर एक हृदय प्रभु धन्यवाद से भरा है प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों को एक संगति में बनाकर रखता है। उन्हें प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर फेलोशिप देते हैं ताकि वो बढ़ सके, उनका जीवन करेक्ट हो सके। और प्रभु इस पूरे महीने बड़ी बड़ी गवाहियों को तूने दिया, इस बात के लिए धन्यवाद है, धन्यवाद करते हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु दिन भर के हर एक कामों को करने के लिए तूने अपने लोगों को सामर्थ दिया। रुकावटों से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, हर प्रकार की दुर्घटना से तूने उन्हें बचाया। और आज प्रभु सुंदर शाम में प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस कर रहा है। तेरी उपस्थिति हमारे साथ में और तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ में है खुदावन। इस समय होली स्पिरिट आप हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, जब आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया पिता। आपका वचन सामर्थ्य है पिता, आपका वचन हमें बल और सामर्थ देता है, हियाव देता है प्रभु, मजबूत करता है। और आज बहुत से लोगों को पिता तेरे वचन ने मजबूत और दृढ़ किया है पिता। सच में प्रभु जिस प्रकार एक पुरुष एक लड़के को लिए चलता है, उसकी हिफाजत करता है, उसी प्रकार परमेश्वर तू भी हम सब की हिफाजत करता है। तू हमारे संग संग चलता है पिता, ताकि प्रभु तेरे लोगों को ठेस न लगे, वो प्रभु जी अंधकार में न चले, प्रभु जी उनकी किसी भी प्रकार की हानि
हानि ना हो, किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। प्रभु तू अपने लोगों को इस प्रकार प्रभु जी संभाले रहता है प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने बेटे को संभालता है उसी प्रकार परमेश्वर पिता तू अपनी प्रजा को संभालता है, क्योंकि तू हम सबका राजा और हम सब के ऊपर प्रभु तेरी प्रभुता है। खुदावन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती हूँ कि हम सब के ऊपर अपने कंट्रोल को लें और हमें गाइड करें परमेश्वर। आपकी जो इच्छा है वो यूं ही हम सबके जीवनों में पूरी होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जी, आज बहुत से लोग अपने आप को प्रभु असुरक्षित महसूस कर रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आप उन्हें सुरक्षित करें खुदावन। आप उन्हें प्रभु विरोधी लोगों से सुरक्षित करें, आप उन्हें हर प्रकार के नुकसान से सुरक्षित करें, हर प्रकार की परेशानियों से आप उन्हें बचाएं प्रभु जी। खुदावन इस समय जो भी परेशानियां, जो भी मुश्किलें अपने जीवनों में, अपने परिवार में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में ये जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उन प्रॉब्लम से पिता आप इन्हें छुटकारा दें। यीशु के नाम से हर एक प्रॉब्लम इसी वक्त इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके जॉब से, इनके कार्य करने वाले क्षेत्र से निकलकर चली जाए। खुदावन बहुत से लोग इस समय डिप्रेस है परमेश्वर, बहुत से डिप्रेशन के कारण है परमेश्वर पिता, जब उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, जो भी कार्य करने की सोचते उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर प्रभु अपने जानने वाले लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं परंतु वो अभी तक वहीं पर है। मेरे खुदावन हर प्रकार के डिप्रेशन का कारण इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से, प्रभु बुजुर्गों के, बच्चों के जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। जितने भी नौजवान इस समय डिप्रेशन में प्रभु, जिन्होंने अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लिया प्रभु, वो अकेला रहना पसंद करते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरा आत्मा उनसे बातचीत करे खुदावन, वो उस डिप्रेशन से बाहर निकाल के प्रभु जी तेरी महिमा को करे खुदावन। हर प्रकार का अकेलापन इनके जीवन से चला जाए। जिन भाई बहनों का अभी तक मैरिज नहीं हो पाया है या फिर रिश्ता नहीं हो पाया, रिश्ता होने में रुकावटें हैं, यीशु के नाम से वो रुकावटें चली जाए खुदावन। एक बेस्ट लाइफ पार्टनर आप इस भाई इस बहन को दें प्रभु, ताकि आगे बढ़ सकें। जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है पिता, आप उनके लिए जॉब के दरवाजों को खोले खुदावन, ताकि वो बेस्ट जॉब पाए और तेरी महिमा करे। जितने भी भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, वो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड होकर बेस्ट पोजीशन को अचीव करे खुदावन, अपने गोल को अचीव कर सके खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस समय जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग लोग बीमार हैं, इस ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों से प्रभु जब ग्रसित हैं, तो यीशु के नाम से वो सर्दी, खांसी, बुखार, हर प्रकार का प्रभु जो सांस लेने में प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। जिनके घुटनों में, कमर में पेन रहता है, यीशु के नाम से वो पेन चला जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके लंग्स में परमेश्वर पिता प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से लंग्स प्रॉब्लम दूर हो जाए। जिनके लिवर में, किडनी में, स्टमक में प्रॉब्लम है, इसी वक्त आप अपने पेट पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम से। ये सारी प्रॉब्लम इनकी लिवर से, किडनी और स्टमक से निकल कर चली जाए। इनके पैनक्रियाज हील होने पाए, इंटेस्टाइन हील होने पाए यीशु के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ शरीर के जिस भी अंग में सूजन है, यीशु के नाम से वो सूजन चली जाए प्रभु। इनकी हड्डियों को आप हरा भरा करें खुदावन। प्रभु जिन्हें हेयर फॉल है, स्किन प्रॉब्लम है, हार्निया की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, यूरिन प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से ये सारी प्रॉब्लम निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। हर एक जानलेवा बीमारियों को यीशु के नाम से कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जितने लोग वेंटिलेटर में, आईसीयू में हैं मेरे पिता, जिनका एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु बहुत ज्यादा चोट आई है, यीशु के नाम से तेरा वचन कहता मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यीशु के नाम से वो भाई बहन इसी वक्त चंगे होने पाए। थैंक यू फादर। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। बुरे सपने, हर एक नेगेटिव विचारों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं पिता। जिन्हें बार बार प्रभु बुरे सपने आते हैं, बार बार बुरे ख्याल आते हैं, मृत्यु के विचार आते हैं प्रभु जी, नेगेटिविटी आती है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को इस पूरे महीने में तूने संभाला प्रभु। जब हम कल नए महीने में प्रवेश करते हैं खुदावन, एक नए मंथ में हम लोग प्रभु एंटर करते हैं खुदावन, हम तेरी अबेंडेंस ब्लेसिंग्स को प्रभु चाहते हैं प्रभु, हम तेरे अद्भुत कार्यों को प्रभु चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु पूरे महीने भर की उन ब्लेसिंग्स के लिए, उन उपकारों के लिए, उन वायदों के लिए, उन बातों के लिए जो तूने हम सब के विषय में कही है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। यूं ही आप हमें सुरक्षित और भला चंगा रखें। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं पिता। थैंक यू फादर। हर एक विनती जो आई है धन्यवाद, आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।